अगर गैस नहीं बनेगा तो हमारी आंतें चिपक जाएगी और हम लोग मर जाएंगे। जब भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक लिमिट टाइम तक, अगर लिमिट टाइम से ज्यादा पेट खाली रह गया और उस टाइम अगर गैस नहीं बना तो बहुत से अंग हमारे चिपक जाएंगे। तो प्रकृति के नियम के अनुसार गैस बनना चाहिए और गैस बाहर भी हो जाना चाहिए। गैस अंदर रहा तो हमारी कहीं डिस्क में चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा और तरह तरह का अटैक कर देगा। तो इसका मतलब हमें गैस किन्हीं को बनता है उनसे घबराना नहीं है। हम लोग को एक 10 ml वो गैस पी लेना है ताकि गैस की मात्रा कम हो, गैस बाहर आ जाए, हमारी बॉडी में गैस को थके तो नहीं है? थैंक यू फ्रेंड्स। ग्रेट मॉर्निंग। जय हो। हम सब लोग समृद्ध जीवन की खोज में आए हैं और इस समृद्ध जीवन देने वाले उस निर्माता के लिए कोटि कोटि नमन मिस्टर एच.एस. शर्मा सर जी। हम सबके जीवन में बहुत तरह की सफलताएं मिलती है, लेकिन उस सफलताओं में जो समृद्ध जीवन है वो सबसे ऊपर है। हमारे जन्म से लेकर मरने तक और आने वाली पीढ़ियों को भी हम लोग समृद्ध जीवन दे सकें, ऐसा एक सृष्टि के अंदर एक ऐसी प्लेटफॉर्म का जो निर्माण किए हैं सेफडील के नाम से, वो अद्भुत है, अद्भुत। हम सब लोग दिल से इसको एनालाइज करें कि आखिर क्या मिला है। अभी आप लोगों ने देखा कि पूरा जीवन बीत जाता है, अपनी ही लाइफ को हम लोग नहीं संवार पाते, पर यहाँ पर इतना कुछ हासिल कर दिए हैं कि अगली पीढ़ियों तक के लिए काफ़ी है। बाकी अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। विजय कुमार नाम है, दिल्ली पटेल नगर रहता हूँ। पीछे काफ़ी टाइम तक मैंने जॉब किया है फार्मा पैकेजिंग में, और साथ साथ अब मैं वेलनेस में डील करते हुए डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का पार्ट हूँ। और आप सब लोगों की सेवा में आजीवन मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ सेफडील को और अपने महागुरु हरिशंकर शर्मा सर को। इस नेम फेम मनी में एक और चीजें आती है और वो है हमारा स्वास्थ्य, सेहत, सुंदरता, उसका एक अहम रोल है। सब कुछ पाकर भी अगर हम लोग अपने सेहत को खो दें तो क्या मिलेगा? तो समृद्ध जीवन उसी को कहेंगे कि पूरे जीवन में कभी ऑपरेशन नहीं हुआ, पूरे जीवन में लाठी नहीं पकड़ी, पूरे जीवन में बहुत मजबूरी में चश्मे की जरूरत पड़ी, और पूरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि घर में खाना तो बना पर मेरे घर में सभी लोग एक साथ नहीं खा पा रहे हैं, किन्हीं की लिस्ट लगी हुई है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना है। उसी समृद्ध जीवन के तहत आता है कि आखिर हम लोग लाइफ टाइम हेल्दी कैसे रहें। एक सब्जेक्ट है कि लाइफ टाइम हम लोग स्वस्थ कैसे रहें। सबसे पहले सेफडील ने उन्हीं के बारे में सोचा। वो कौन सा पार्ट है? आयुर्वेद। आयु का मतलब उम्र हो गया, वेद का मतलब विज्ञान हो गया। उम्र के बढ़ाने वाले विज्ञान को आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इन्होंने लिया आयुर्वेद, और नए जमाने का जो विज्ञान है, जो भी बिल्कुल लेटेस्ट है, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। इस डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के थ्रू जो सबको सफलता दिलाने की ये जो प्रतिज्ञा ली है सर ने, उन सब में हम सब लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम सब लोग फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दे दें कि पूरे जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे, पूरे जीवन में कमजोर नहीं पड़ेंगे, और पूरे जीवन में हम लोग डॉक्टरों के हवाले नहीं करेंगे, तो इसका मतलब सर की ये जो प्रतिज्ञा है 100% पूरी हो जाएगी और हम सब लोग इनके बनाए हुए इतिहास में नाम दर्ज करा पाएंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि आखिर हम लोग की सेहत खराब क्यों होती है। सबसे पहले 2 मिनट उसके बारे में जानना चाहूँगा। उससे पहले एक बात सभी लोग जानते हैं,
सिर्फ मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हम लोग समय से पहले कमजोर पड़ जाते हैं, समय से पहले बीमार हो जाते हैं, या समय से पहले बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। देखिए, ये जो ह्यूमन बॉडी है किससे बनी हुई है? पंच तत्व से बनी हुई है। हवा, पानी, धूप और 500 तरह का पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को इस सृष्टि से फल, फ्रूट, साग सब्जी, हवा, पानी से मिलता रहता है। लेकिन क्या हम लोग समय से सभी कुछ ले पाते हैं? क्या ले भी पाते हैं? तो क्या पचा पाते हैं? क्या पचा भी पाते हैं? तो क्या बॉडी में ऑब्जर्वेशन लाइफ टाइम होता रहता है? क्या एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हवा कैसा है? दूषित। पानी कैसा है? प्रदूषण वाला। खाना कैसा है? यूरिया खाद वाला। फल सब्जी कैसी है? कीटनाशक दवाई और कार्बेट वाला। तो आखिर इन सभी चीजों से होता क्या है? इन सभी चीजों से हमारी बॉडी में 3 चीजें डिपोजिट होती है, टॉक्सिन्स, फैट और केमिकल्स। टॉक्सिन्स हवा के द्वारा, फैट मिलावट वाले तेल घी के द्वारा, और रसायन यूरिया खाद हमारे जो फर्टिलाइजेशन वाले खाने हैं उसके द्वारा। ये 3 चीजों को आप देखें, निकालने के लिए मेडिकल साइंस कहां से कहां पहुंच गया, पर हमारी बॉडी में मेडिकल साइंस क्या नहीं कर सकता। पंचतत्व से निर्माण किसका होता है? सबसे पहले जान लें, बॉडी तो एक ही होती है और उसमें सिस्टम कई होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, गाइनिक सिस्टम, ऑर्गन्स, अंग और ज्यादा होता है, टिश्यू सबसे ज्यादा होता है और सेल अनकाउंटिंग होती है। तो उस 500 तरह के पोषक तत्व से आखिर बनता क्या है? सेल्स का निर्माण होता है। हमारी सबसे छोटी इकाई जिसकी उम्र 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, इतनी उम्र है, इतनी ही उम्र में वो डेड हो जाता है और दोबारा रीजनरेट होना होता है। अगर समय से रीजनरेट होता रहा, सेल्स की क्वांटिटी पूरी रहेगी, टिश्यूज का साइज ओके होगा, अंग का साइज ग्रोथ होता रहेगा, सिस्टम का साइज, सिस्टम एक्यूरेट चलेगा और हमारी बॉडी बिल्कुल फिट चलेगी। फिर हम मिस कहां होते हैं? मिस हम एक जगह करते हैं, जब हम बॉडी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, बॉडी में हाइड्रेशन की पूर्ति नहीं कर पाते, तो क्या होता है? कुछ अनवांटेड चीजें हमारी बॉडी में डिपोजिट हो जाता है। इन्हीं वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि सेफ डील सिस्टम ने ऐसा क्या दिया है हमें कि हम लोग लाइफ टाइम सबसे पहला काम वही कर पाएंगे कि टॉक्सिन्स, फैट, केमिकल्स को बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर देंगे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है निर्विषीकरण। नीर का मतलब पानी, विष का मतलब जहरीला पदार्थ। अगर हम बॉडी से बाहर कर देते हैं, उस प्रक्रिया को निर्विषीकरण कहते हैं। स्टैंडर्ड भाषा में इंटरनेशनल, नेशनल बड़े से बड़े एमडी साइंटिस्ट से पूछें कि अगर हमारी बॉडी पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हेल्थ इशू है, ठीक नहीं हो रहे, तो एक ही बात बोलेंगे, मेडिसिन को छोड़ो या साथ लेते रहो, डिटॉक्सिफिकेशन करो। तो सबसे पहले सेफ डील सिस्टम ने हमें क्या दिया है? एक ऐसा प्रोडक्ट दिए हैं जिसका नाम है ग्रीन टी। ग्रीन टी हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट है। जब हम ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हमारी बॉडी की जितनी अनवांटेड चीजें होती है, जैसे अभी बताया, सभी को पता है कि 500 तरह के पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन 500 तरह की पोषक तत्व सभी खाने में अगर मौजूद है तो हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्प्शन कहां से होता है? सोखता कहां से? वो सोखता है हमारी छोटी आंतों से, जो बिल्कुल कंघी की तरह बनी हुई है। 500 तरह के चेंबर्स हैं जिसको दांते बने हुए हैं, मिलाई इस तरह से, विलाई 24 घंटे चलती रहती है, खाना डाइजेस्ट होता रहता है, और इन्हीं से सभी विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होते रहते हैं। पर कब तक? जब तक साफ होगा तब तक। अगर हम लोग पर डे कम से कम 2 बार ग्रीन टी को पीते रहे तो हमारी जी छोटी आंतें की 500 तरह का चेंबर है वो बिल्कुल साफ रहेगा। इसका मतलब है कि 500 तरह के पोषक तत्व हमें भी नहीं पता किसमें क्या क्या डला हुआ है, वो ऑटोमेटिक जब खाएंगे, पचाएंगे तो ऑब्जर्व हो जाएगा और हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन जब बनता रहेगा तो क्या होगा? हमारा सेल्स रीजनरेट होता रहेगा, किसी प्रकार की सबसे पहले कमजोरी नहीं आएगी। तो सबसे पहले ड्यूटी किसकी है? डिटॉक्सिफिकेशन करने की, जिसके लिए अच्छा बॉडी में अगर अनवांटेड चीजें खत्म हो गई तो वेट लॉस ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट था, कम हो गया, तो बॉडी की टाइटनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, और टाइटनिंग हो जाएगी तो ब्यूटी ऑटोमेटिक निखर जाएगा। अगर बॉडी से अनवांटेड चीजें खत्म हो जाएगी तो चेहरे का रंग ऑटोमेटिक जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो रोल है
सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास है डिटॉक्सिफिकेशन के बाद। अभी बात कर रहे थे हम सफाई की, अब नेक्स्ट पार्ट आता है पोषण का, कि अगर हम लोग बॉडी को सफाई कर भी दिया पर पता नहीं कितनी उम्र में हम लोगों ने डिटॉक्सिफिकेशन करना स्टार्ट किया। अब बढ़ती हुई उम्र में कई बार कुछ मिस्टेक होता है कि अब जगह हम लोग कब लोग 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, इससे पहले या तो पता नहीं था या तो हमने माना नहीं या किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया, जो मार्गदर्शन हमारे पास आज मिल रहा है। तो अब क्या होगा, पोषण में क्या आएगा, पता नहीं 12 तरह के विटामिन चाहिए, ये 12 में से कौन सा बंद था, सभी तो बंद नहीं था, एक कोई बंद था। आपको पता है 12 टाइप के विटामिन अगर हमारी बॉडी को चाहिए, चाहे विटामिन ए हो, B1, B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन C, D, E, H, K। अब ये 12 में से सबको पता है कि सभी विटामिन क्यों चाहिए। कुछ विटामिन तो ऐसा है इसमें कि अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो बाकी के 11 विटामिन काम ही नहीं करेंगे। जैसे B12 नहीं होगा तो बाकी 11 विटामिन 100% काम नहीं करेगा, विटामिन C नहीं होगा तो सभी तरह के खनिज पदार्थ काम नहीं करेगा। तो सभी तरह के पोषण का जो सामान है सेफ्टी बना दिया है, और सभी लोग जानते हैं कि हमें बीमार नहीं पड़ना, लाइफ टाइम स्वस्थ रहना, तभी उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग कहाँ ध्यान देंगे, उस डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि पावर का सोर्स और बीमारी का सोर्स दोनों ही कहां से होता है, पाचन प्रणाली से। तो पाचन प्रणाली में क्या करेंगे हम लोग, पाचन प्रणाली में सबसे पहले क्लीनिंग हो गई। क्लीनिंग होने के बाद क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले जो रोज खाते हैं तो 99% तो बाहर हो जाता है, 1% ऐसा भी है कि 1% कई बार हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने कौन सा प्रोडक्ट है, गो गैस। इस ह्यूमन बॉडी में प्रकृति ने कैसा निर्माण किया था, अद्भुत निर्माण किया ह्यूमन बॉडी को। आप लोग सोचते हैं गैस बनना एक बीमारी है, बिल्कुल नहीं। अगर गैस नहीं बनेगा तो हमारी आंतें चिपक जाएगी और हम लोग मर जाएंगे। जब भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक लिमिट टाइम तक, अगर लिमिट टाइम से ज्यादा पेट खाली रह गया और उस टाइम अगर गैस नहीं बना तो बहुत से अंग हमारे चिपक जाएंगे। तो प्रकृति के नियम के अनुसार गैस बनना चाहिए और गैस बाहर भी हो जाना चाहिए। गैस अंदर रहा तो हमारी कहीं डिस्क में चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा और तरह तरह का अटैक कर देगा। तो इसका मतलब हमें गैस किन्हीं को बनता है उनसे घबराना नहीं है। हम लोग को एक 10 ml गो गैस पी लेना है ताकि गैस की मात्रा कम हो, गैस बाहर आ जाए, हमारी बॉडी में गैस कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। तो आप सब लोगों में मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले कि ग्रीन टी कितने लोगों को लगता है कि हमें पीना चाहिए, कितने लोगों को, एक बार तो क्लैपिंग सबके लिए बनता है। कितने लोगों को लगता है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो अनाज खाने लग गए हैं उनको भी थोड़ा सा पिलाने लग जाना चाहिए और आखिरी 90 साल के बुजुर्गों तक को भी देना चाहिए, ऑल फैमिली को पीना चाहिए। कितने लोगों को लगता है, सभी के लिए जरूरी है, किसी की मात्रा और उसके हिसाब से हम चलेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन तो सबको जरूरी है। गो गैस क्या लगता है, गैस बच्चों को भी बनेगा, जवान को भी बनेगा और बूढ़े को भी बनेगा। गो गैस कितने लोगों को लेना चाहिए, एक जानकारी लेना चाहता हूं, सभी लोग तो हमारे पास पुराने लोग हैं, ले कितने लोग रहे हैं ग्रीन टी और गो गैस, कोई बात नहीं। जो लोग नहीं ले रहे हैं एक बार एनालाइज कर लीजिएगा कि वो मिस्टेक है, मेरे पास पहुंच नहीं पाया है, या तो इसी इंडिया शहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत है, 3 दिन का 3 से 13 लाख। कोई बात नहीं, मुझे किसी पे दबाव नहीं बनाना है, पैसे कमाएं, दूसरी शरीर भी मिलता है, एक देश है जहां दूसरा शरीर भी मिलता है, आत्मा निकाल के उसमें डल जाएगा। पॉसिबल है? इसका मतलब हमें अभी से अलर्ट हो जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं स्वस्थ डायमंड।